बहुत समय पहले की बात है। किसी सोनमपुर गांव में राजा सूरज के राजमहल में खुशियां आने वाली थी। चारों तरफ महल में खुशियां ही खुशियां थी। महल पूरा सजाया गया था। इतने में बच्चे के अंदर से रोने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके महल में बहुत समय के बाद किसी बच्चे ने जन्म लिया है। लेकिन कुछ समय के बाद ये खुशियां मातम में बदल जाती हैं जब राजा को पता चलता है कि राजकुमारी शरीना बच्चे को जन्म देते हुए शरीना की मृत्यु हो गई है। राजा सूरज अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाते हैं और उसका नाम करीना रख लेते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन करीना को अभी माँ की जरूरत थी, तो राजा उसकी अच्छी देखभाल के लिए करिश्मा नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। करीना को अपनी गोद में उठाते हुए करिश्मा कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं उसको कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हमेशा इसको सगी माँ की तरह ही प्यार करूंगी। इसको कभी भी ममता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। लेकिन उसका प्यार भी तभी तक रहता है जब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तो उसका नाम सुनैना रखा और अपना सारा प्यार और वक्त सुनैना को देने लगी और करीना से अब जरा भी प्यार नहीं करती थी। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और करीना 5 साल की हो जाती है। करिश्मा अब अपना सारा प्यार और वक्त सुनैना को देती है। वो सुनैना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और लोरी गाकर सुलाती है। वो अब करीना को आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। ऐसे ही एक दिन करिश्मा सुनैना को खाना खिलाती है और करीना पास आकर माँ से कहती है, माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भी खाना दे दीजिए। मनहूस, तुझे नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ? चल यहाँ से जा। जब भी मैं उसे खाना खिलाती हूँ अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाती है। चल हट। पहले मैं उसे खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। अगर उसके बाद बच गया तो खा लेना, मनहूस कहीं की। बेचारी करीना वहाँ खड़ी उनके खाना खत्म होने का इंतजार करती है। जैसे ही वो खाना खा लेती है तो जो थोड़ा बहुत उनकी थाली में बच जाता है वो लेकर खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता गया। करीना बड़ी होती गई और साथ ही साथ करिश्मा का उसकी तरफ अत्याचार भी बढ़ता गया। वो उससे घर का सारा काम करवाने लगी। बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े सब उससे करवाती थी और दूसरी तरफ अपनी बेटी को फुल आजादी दे रखी थी। उसका जब दिल चाहता शॉपिंग करती, जब दिल चाहता दोस्तों के साथ घूमने जाती, जब दिल चाहता तो पार्टी करती। ऐसे ही एक दिन करीना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, फिर आप हम दोनों बहनों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? आपने छोटी को तो इतनी आजादी दे रखी है और यहाँ मुझसे आप घर का सारा काम करवाती हैं, स्कूल भी नहीं जाने देती और रूखा सूखा खाना देती हैं, फटे पुराने कपड़े। और जब पिताजी आते हैं तो आप छोटी से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। इतना भेदभाव क्यों माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ। बताइए माँ, ये सब क्यों? तू सच सुनना चाहती है ना? तो सुन, मनहूस कहीं की। मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। तू मनहूस पैदा हुई थी, अपनी माँ को खा गई पैदा होते ही। मुझे तेरे पिताजी ने तुझे बताने से मना कर रखा था। तेरे बाप के सामने मुझे तुझसे प्यार करने का ढोंग करना पड़ता है, वरना मनहूस तुझे तो मैं कब की इस महल से निकाल देती। तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरा बाप है ना, तुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मजबूर हूँ। चल अब जा यहाँ से। मेरी और छोटी के कपड़े इस्त्री कर और हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। आई बड़ी, हम दोनों में भेदभाव क्यों करती है? चल जा अब, मनहूस कहीं की। सौतेली है, सगी तो नहीं है ना? आंसू बहा रही है ड्रामेबाज। चल जा यहाँ से। करीना सच्चाई जानकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और सोचती है, जिसे मैं अपनी माँ समझ रही थी वो मेरी सगी माँ नहीं थी, इसीलिए मुझ पर इतना अत्याचार करती है।
ऐसे ही एक दिन करीना को खबर मिलती है कि उसके पिताजी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये सुनकर करीना फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जब आप घर पर होते थे तो मुझे आपका और माँ दोनों का प्यार मिलता था। अब तो मेरी सौतेली माँ मुझ पर और भी अत्याचार करेगी। अब तो आप भी नहीं रहे मुझे प्यार करने के लिए। आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपको नहीं जाना चाहिए था पिताजी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? ऐसा कहकर करीना फूट फूट कर रोने लगती है और जैसा वो सोच रही होती है वैसा ही होता है। करिश्मा और उसकी बेटी करीना पर बहुत जुल्म करते हैं और उससे सारे घर का काम करवाते हैं। अब तो उसे 2 दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता और जब दिल चाहता तो उसकी माँ उसको पीट भी देती। ऐसे ही एक दिन करीना को सुबह उठने में देरी हो जाती है तो सुनैना उसके कमरे में जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है और कहती है, महारानी यहाँ सो रही है, ये नहीं कि उठकर नाश्ता बना लूं। तुझे पता नहीं है मुझे सवेरे उठकर नाश्ता करने की आदत है। मनहूस, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम तो मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। मम्मी तो मुझे अनाप शनाप बोलती रहती है। तुम तो बहन हो ना मेरी। रात भर बहुत काम कर कर थक गई थी, इसीलिए सो गई। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी दुख होता है। मेरी बड़ी बहन, माय फुट, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है। बस आई बड़ी, मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। चल जा और मेरे लिए अच्छा सा हेल्दी नाश्ता बना कर ला। मनहूस, चल जा जल्दी। बेचारी करीना सुनैना के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी करिश्मा के पास एक सैनिक आता है और कहता है, राजकुमारी जी, राजकुमार की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बड़ी बेटी को उनके जाने के बाद राजकुमारी का दर्जा दिया जाए। ये सुनकर करिश्मा आग बबूला हो जाती है कि उसकी बेटी के होते हुए करीना को कैसे राजकुमारी बना दिया जाए। और दूसरी तरफ ये सुनकर करीना बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये सब धन दौलत जब मेरे नाम हो जाएगी, मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, तो मेरी सौतेली माँ मुझ पर अत्याचार नहीं कर सकेगी। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ उसके साथ क्या करने वाली थी। रात होते ही करिश्मा सुनैना से कहती है, इस मनहूस के होते हुए तुम राजकुमारी नहीं बन सकती। जब तक ये जिंदा है ये धन दौलत इसकी होगी। कल सुबह होते ही सब उसके नाम हो जाएगा और ये हमें अपनी जूते की नोक पर भी नहीं रखेगी। और हो सकता है ये हमें महल से बाहर भी निकाल दे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने अपने भाई को बुलाया है, उसके आते ही वो इसे हमेशा के लिए सुला देगा और ये सारी धन दौलत हमारी हो जाएगी। और जब ये जिंदा ही नहीं रहेगी तो राजकुमारी कौन बनेगा? सिर्फ तुम। इस तरह माँ बेटी करीना को मारने का प्लान बना देती हैं और बहुत खुश होती हैं। और यहाँ करिश्मा का भाई आता है और बेचारी करीना को सोते हुए ले जाता है और पास ही कुएं में फेंक देता है। बेचारी करीना चीखती रहती है, बचाओ बचाओ, माँ तुमने मुझे कुएं में क्यों फेंका? बचाओ बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। इस तरह कुएं से बचाओ बचाओ की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन करिश्मा, उसके भाई और सुनैना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब करीना की आँख खुलती है तो वो चौंक जाती है। उसके आसपास हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बाग बगीचे बहुत ही सुंदर नजारा होता है। वो ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। जब मुझे माँ ने कुएं में फेंका था मुझे तो लगा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन यहाँ तो कितनी सुंदर हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है, हर तरफ फूल ही फूल है, कितना सुंदर नजारा है। लेकिन ये कहीं से रोने की आवाज आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? मुझे चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर करीना आगे चलती है और थोड़ी सी आगे बहुत खूबसूरत महल होता है। वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत से सोने के लहंगे होते हैं और वो रो रहे होते हैं। ये देखकर करीना चौंक जाती है और उनसे कहती है, आप सभी तो सोने के लहंगे लगते हो, लेकिन आप सभी रो क्यों रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब दुनिया है ये तो। क्या आप मुझे बताओगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
ये कुएं के नीचे की दुनिया है, लेकिन यहाँ एक जादुई दुष्ट चुड़ैल हमें सुकून से जीने नहीं दे रही है। उसने हमें जादू से इंसानों के बजाय लहंगा बना दिया है। वो इस सरजमीन को तहस नहस करना चाहती है। नहीं सिर्फ इस सरजमीन को, बल्कि पृथ्वी को भी तबाह करना चाहती है वो। तुम हमारी मदद कर सकती हो, तुम हमें बचा सकती हो और पृथ्वी के लोगों को भी। मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ, बताओ? यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद उस चुड़ैल की गुफा है। उसके पास जादुई नेल पॉलिश है। बस तुम वो नेल पॉलिश हम तक ले आओ, हम उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे तो पहले ही मेरी सौतेली माँ ने मार दिया था। उसने धन दौलत की लालच में आकर मुझे मार दिया। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मेरी इसके बाद मृत्यु हो भी जाती है तो मेरा इतना सम्मान तो रहेगा कि मैंने तुम लोगों और पृथ्वी को बचा लिया है। अच्छा, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर करीना उस चुड़ैल की गुफा की तरफ चल पड़ती है और कुछ ही दूर उससे वो गुफा मिल जाती है। वहाँ वो चुड़ैल तपस्या कर रही होती है। तभी करीना चुपके से उस पर हमला कर देती है और उसे बांध देती है। और जब करीना नील पॉलिश लेकर आ रही होती है, तभी चुड़ैल उससे कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरा प्लान बर्बाद नहीं कर सकती। इतनी मुश्किल से मैंने कुएं की दुनिया पर कब्जा किया है और अब कुछ दिन बाद में मैं पृथ्वी पर भी राज करूंगी। तुम मुझसे जितनी चाहे धन दौलत ले लो, लेकिन ये नेल पॉलिश मुझे वापस कर दो, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धन दौलत का लालच नहीं दे सकती, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। तू मेरे साथ क्या बुरा करेगी? तेरे साथ खुद ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मैं गुफा के बाहर जाऊंगी, मैं तेरे जादुई गोले को नष्ट कर दूंगी, जिसमें तेरी सारी काली शक्तियाँ हैं और तेरी जान भी। ऐसा कहकर करीना गुफा से नेल पॉलिश लेकर निकल जाती है और जादुई गोले को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। और वो नेल पॉलिश लेकर महल जाती है और एक एक बूंद हर लहंगे पर डाल देती है, जिसकी वजह से सब पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। और उस महल की रानी करीना से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो, तुम लालची भी नहीं हो, वरना उस चुड़ैल की लालच में तो कोई भी आ जाता। तुमने हमें जादुई लहंगे से दोबारा इंसान बनाया है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम ये जादुई नेल पॉलिश अपने नाखून पर लगाओगी तो तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगी और अपनी सौतेली माँ और बहन को सजा दोगी जिसकी वो हकदार हैं। ये सुनकर करीना बहुत खुश हो जाती है और नेल पॉलिश लगाती है, अपनी आंख बंद करती है तो वो अपने महल में पहुंच जाती है। उसी वक्त सुनैना की ताजपोशी हो रही होती है। तभी करिश्मा और सुनैना करीना को देखकर घबरा जाती हैं और करीना कहती है, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। मेरे पिताजी मुझे राजकुमारी बनाना चाहते थे, सारी बागडोर मुझे सौंपना चाहते थे। मनहूस, तुझे मैंने इतने गहरे कुएं में फेंका था, तू बचकर कैसे निकल आई? ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाला आपके साथ बुरा ना करना चाहता हो, तब तक आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। आपने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन जादुई नेल पॉलिश की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अब आपको सजा जरूर मिलेगी, जो आपने बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ किया है। मुझे मारने की कोशिश की है। अब आपको, सुनैना को और आपके भाई को कल कोठरी की सजा मिलेगी। अब आप हमेशा के लिए वहाँ पर गलती करते रहोगे, यही आपकी सजा है। इस तरह करीना हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ, उसके भाई और सुनैना को सजा दे देती है। वो अपने बुरे कर्मों की वजह से अब हमेशा के लिए काल कोठरी में रहेंगे और दूसरी तरफ राजकुमारी करीना अब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।